फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स यदि आपके पास दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी भी किसी फीमेल के नाम से है, यानी कि किसी महिला के नाम से है, हो सकता है वो आपकी वाइफ हो या फिर हो सकता है वो आपकी मदर हो, यानी कि दिल्ली में आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वह किसी फीमेल के नेम से है, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स आज हम भरना सीखेंगे। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी किसी मेल के नाम से हो या किसी फीमेल के नाम से हो, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। लेकिन जो फ़र्क है वह फ़र्क है रिबेट में। जी हाँ फ्रेंड्स, रिबेट में फ़र्क आपका ज़रूर मिलेगा। और आपको फ़र्क कहाँ मिलेगा यह मैं आपको इनिशियल में बता देता हूँ। फ्रेंड्स यदि प्रॉपर्टी किसी मेल के नाम से यानी किसी पुरुष के नाम से है, तो आपको ओनरशिप रिबेट कुछ नहीं मिलता, नील मिलता है, कोई रिबेट नहीं मिलता। लेकिन वहीं यदि आपकी प्रॉपर्टी या आपका घर है या फिर आपकी दुकान है या फिर आपकी किसी और तरह की प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो आपको जो ओनरशिप रिबेट मिलता है वो मिलता है 30% का, यदि किसी फीमेल के नाम से है तो, यानी कि उसका ओनरशिप राइट्स किसी फीमेल के नाम से है। आपके प्रॉपर्टी का पेपर किसी फीमेल के नाम से होने चाहिए, तभी आपको ओनरशिप पे 30% का रिबेट मिलेगा। और उसके अलावा 10% का एक लमसम रिबेट आपको मिलेगा यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून तक भर देते हैं। तो यह जो लमसम रिबेट है 10% का, यह था आपको उस केस में भी मिलेगा यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी मेल के नाम से है। तो 10% तो मिलेगा, लेकिन 30% का जो एक एक्स्ट्रा रिबेट है वह मिलेगा आपको तभी जब आपकी प्रॉपर्टी किसी फीमेल के नाम से है। यदि आप दिल्ली में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स भरने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने का प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर्ड कराना होगा, कैसे यूपीआईसी नंबर जनरेट करना होगा, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी मेल के नाम पे प्रॉपर्टी आपकी है, यानी किसी पुरुष के नाम से है, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे उससे रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख के अपना प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। इसके अलावा यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, लेकिन आपको आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा और नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है, या फिर आपका पुराना मोबाइल नंबर खो गया है जिस मोबाइल नंबर से आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, यानी यूपीआईसी जो है वो लिंक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी फीमेल के नाम से है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। फ्रेंड्स हम एमसीडी के पोर्टल पे आ चुके हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप जोन सेलेक्ट करेंगे। मेरा रोहिणी जोन है, तो मैं यहाँ पे रोहिणी जोन को सेलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक कर दूंगा। देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको पे प्रॉपर्टी टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। देन इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी टैक्स भरते समय यूज़ किया था। उसी मोबाइल नंबर को डाल के यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, एंटर ओटीपी वाले जगह पे, और लॉगिन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी डाल के लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैं एमसीडी के पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड ऊपर में वेलकम, आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूपीआईसी नंबर आपका और आपके प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्शन बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आपके सामने आएगी। मैंने एक्शन बटन पे क्लिक किया तो एक लिस्ट खुल के मेरे सामने आई। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड नंबर पे पे टैक्स का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, यानी कि जिस साल का आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है वह साल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, तो मैं 23-24 को सिलेक्ट रहने दूंगा और सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। बाकी यहाँ से आप अपना ईयर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स अपना पे कर रखा है, 22-23 का भी पे कर रखा है, 21-22 का भी पे कर रखा है। मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी पेड है,
तो मैं अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का प्रॉपर्टी टैक्स पे करूँगा। यदि आपका प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉपर्टी टैक्स रह रहा है तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपना ईयर चूज़ करके अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यदि आपने प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी ओनरशिप नेम हो गया या फिर प्रॉपर्टी की कोई डिटेल होगी, मान लीजिए आपका मकान है 3 मंजिल का, चौथी मंजिल आपने बाद में बनाई है, तो वह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई चेंजेस नहीं है मेरी प्रॉपर्टी में, तो इसलिए मैं नो आई वांट टू पे पे क्लिक करके सीधा सीधा आगे बढ़ जाऊँगा। यदि आपका कोई चेंजेस है प्रॉपर्टी में या फिर प्रॉपर्टी के ऑनर में, तो आप यहाँ पे यस आई वांट टू एडिट बिफोर टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ओनरशिप नेम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की डिटेल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी 23-24 की टैक्स कैलकुलेशन। आप इसको पूरा ध्यान से एक बार चेक कर लेंगे। हम स्लाइड करके थोड़ा नीचे चलेंगे। यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपका एरिया है, कवर्ड एरिया, यूज़ फैक्टर, सारे एक बार आप चेक कर लेंगे। ये सारी की सारी डिटेल आपके प्रीवियस ईयर के जो आपने टैक्स पेमेंट किया था वहाँ से फैच करके लाया है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं डालना, जो प्रीवियस ईयर हमने जो टैक्स पे किया था वहीं से डिटेल सारी की सारी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए रिबेट का कॉलम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनरशिप रिबेट 30% मिली है। 30% ओनरशिप रिबेट मिली है 786 रुपये की। क्यों मिली है? क्योंकि प्रॉपर्टी जो है फीमेल के नेम से है, इसलिए ओनरशिप रिबेट मिली है। यदि यही प्रॉपर्टी किसी मेल के नेम से होती तो ये 30% की रिबेट नहीं मिलती। दूसरा, यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लमसम रिबेट 10% की मिलेगी। यदि आप प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून तक पे करते हैं तो यहाँ पे रिबेट मिल गई है 10% की 183 रुपये 46 पैसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल रिबेट यहाँ पे मिल गई है 969 रुपये 71 पैसे। और उसके बाद यहाँ पे आपका नेट अमाउंट जो आ रहा है टैक्स का वो आ रहा है 1644 रुपये। आपको 1644 रुपीज़ आपको पे करने हैं। टैक्स की पेमेंट करने से पहले आप इस डिटेल को डाउनलोड करके PDF में सेव कर लेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए डिटेल ज़रूरी है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो आप इस डिटेल से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई जो भी मैंने भरा है, जो भी मेरी डिटेल है लास्ट ईयर से मैच करती है या नहीं करती। इसलिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव करके रख लेना। टैक्स कैलकुलेशन की डिटेल को सेव करने के बाद हम सिंपली पे टैक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। इसके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट गेटवे का चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ICICI बैंक को चूज़ कर लिया है। ICICI बैंक को चूज़ करके मैं अपनी पेमेंट को प्रोसेस करूँगा। यहाँ पे आपके पास पेमेंट के कई ऑप्शन आ रहे हैं, कार्ड से यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी मोड से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूँगा, तो नेट बैंकिंग को चूज़ करके मैं यहाँ पे अपने बैंक को सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करके अपनी पेमेंट को यहाँ पे कंफर्म करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपने पेमेंट को प्रोसेस करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ मेरी पेमेंट हो गई है। नीचे यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स दिख रहे हैं, वेट करने के लिए बोल रहा है। 4-5 सेकंड वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने पे हम MCD के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। पेमेंट सक्सेसफुल विद ट्रांजैक्शन नंबर, और यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे, यानी जो पेमेंट हमने की है उसकी रिसिप्ट को हमें डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड करता हूँ और इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखूंगा। ये मेरी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। मैं इसका प्रिंट आउट ले लूंगा या इसे सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई क्वेरी बच जाती है, लेकिन फिर भी यदि किसी भी तरह की कोई क्वेरी रैप की रहती है, कोई क्वेश्चन आपके रहते हैं, कोई डाउट्स आपके रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने फीमेल के नेम से प्रॉपर्टी टैक्स भरना सीखा। आपने जाना कि फीमेल के नाम से यदि प्रॉपर्टी है तो उसमें रिबेट में क्या अंतर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।